हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के लिए ये लेक्चर है और ये नंबर 2 लेक्चर है। मैंने अपने पहले लेसन के अंदर आपको बताया व्हाट इज साइंस एंड 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और हम इनकी डेफिनेशंस को स्टडी किए थे। तो मैं अब सिलेबस स्टार्ट करूंगा और स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने इन ऑनलाइन लेसन्स में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हमने उसमें कहा था स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब वो बातें पुरानी हुई और अब हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम अंडरस्टैंड करेंगे। और स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो आपके सिलेबस में है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग हम सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज मैटर। तो मैं आपसे कहूंगा कि सभी बोर्ड पे फोकस करें और हम मैटर का डेफिनेशन पहले बोर्ड से रीड करेंगे और फिर हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लुक एट द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिएगा, यहां देखिएगा चैप्टर 1 यहां पे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये देखिएगा आप, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा पहला चैप्टर है। ये हमारा डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम मैटर किसको कहेंगे। तो बोर्ड पे देखिएगा सभी, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेसिस मास इज कॉल्ड मैटर। तो स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेसिस मास इज कॉल्ड मैटर। तो आइए अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। एग्जाम्पल लेना पड़ेगी, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहां देखिएगा, मेरे पास ये 2 पेन्स हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाले पेन्स। ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये क्या मैटर है या नहीं है, हम इनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरे हैंड पे देखिए, मेरा हैंड का जितना भी स्पेस है सारा एम्प्टी है, खाली है। मैंने एक मार्कर लिया और अपने हैंड पे इस तरह प्लेस कर लिया। आपने देखा होगा मेरे हैंड का कुछ स्पेस मार्कर ने ऑक्युपाई कर लिया। मैं इसके साथ सेकंड मार्कर को भी प्लेस करता हूं। तो अब आप क्या देख रहे होंगे कि मेरे हैंड का
काफी सारी स्पेस को दोनों मार्कर ने ऑक्युपाई कर लिया है। इसका मीनिंग ये जो व्हाइट बोर्ड मार्कर्स हैं ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। और साथ साथ आपको मालूम होगा इनका कुछ ना कुछ मास भी तो है। अगर इन दोनों मार्कर को मैं मास मेजरिंग डिवाइस में रख लूं तो मुझे पता चलेगा कि इनका कोई 40-50 ग्राम मास भी होगा। इसका मतलब कि इन मार्कर का मास भी है। तो अगर ये दोनों मार्कर्स मास पोजेस करते हैं, स्पेस को भी ऑक्युपाई करते हैं, तो इनको हम मैटर कहेंगे। और भी कई एग्जांपल्स हैं मैटर की। एयर वो भी मैटर है, वाटर मैटर है, बुक्स नोटबुक्स, चेयर बैठने वाली टेबल, ये सारी थिंग्स जो हैं ये मैटर हैं क्योंकि इनका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम बोर्ड पे देखेंगे और जहां मैं कहूंगा वहां देखेंगे। यहां पे फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे ये वाली लाइन पूरी आपको दिखनी चाहिए। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, मैं रिपीट करता हूं, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम पंच तत्व भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी तरफ मैंने इसमें यह कहने की कोशिश की है कि जो अर्ली बहुत पहले इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को कहा गया पंच तत्व। और ये पंच तत्व 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं जो मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें आप मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स पंच तत्व? फिर से बोर्ड से रीड करेंगे और देखिएगा वहां पे कौन से हैं। यहां अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। एक बार फिर से, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। तो क्या कहा स्टूडेंट मैंने कि अर्लियर फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया कॉल्ड पंच तत्व। और सबको ये 5 बेसिक एलिमेंट्स पंच तत्व आने चाहिए। 1 अर्थ कहा, 2 एयर, 3 वाटर, 4 फायर और 5 स्काई। तो इस तरह ये छोटा मोटा मैंने आपको मैटर विद एग्जाम्पल्स कोशिश की समझाने की। उसके बाद हम स्टडी करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या स्टूडेंट, क्या सुना आपने? हां, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो बोर्ड पे देखिएगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। एक किस्म का कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो बोर्ड पे फोकस करना। एवरी मैटर इज मेड ऑफ, मैंने आपसे कहा कि एवरी मैटर इज मेड ऑफ, एवरी मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल constituents called particles. Every matter is made of extremely small constituents called particles and every particle is very small. पहले मैं ये 2 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एक किस्म का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट को एक बात नोन होनी चाहिए कि अर्लियर साइंटिस्ट ने मैटर के 2 व्यूज प्रपोज किए।
कई साइंटिस्ट का कहना था कि मैटर एक कंटिन्यूअस सब्सटेंस है, जस्ट लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर जस्ट क्या है? एक कंटिन्यूअस ब्लॉक कह लीजिए, कंटिन्यूअस ब्लॉक है किसी मटेरियल का। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूफ करके दिया कि मैटर किसी भी मटेरियल का कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं है। इनफैक्ट मैटर जो है छोटे 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 बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम पार्टिकल्स का नाम यहां दे रहे हैं। तो हमने आपसे क्या कहा? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हम बता रहे हैं? एवरी मैटर, कोई भी मैटर क्यों ना हो, वो वेरी वेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना है, और हम उन स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पार्टिकल्स कहते हैं। अगर मैं आपके सामने एक ग्लास का शीशा, उसकी एक बच्चे शीट ले लूं, उसको ब्रेक करूं, छोटे छोटे पीसीस बनेंगे। उन पीसीस को फिर से ब्रेक करूं, उनसे भी छोटे छोटे उनके पार्ट्स बनेंगे। उनको फिर से ब्रेक करूं, फिर और भी ज्यादा वो छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक होंगे। मैं उन सभी कंपोनेंट में को ब्रेक करता जाऊं, ब्रेक करता जाऊं, ब्रेक करता जाऊं। फाइनली आप क्या देखेंगे कि वो जो ग्लास होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा, और अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट में वो ब्रेक हो जाएगा, और आप उन स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जब आपने उस ग्लास को स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक कर दिया, तो वो जो ग्लास के सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उसी को हम मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? मैटर नहीं, उन स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम पार्टिकल्स कहेंगे। तो क्या हुआ मेरा पहला पॉइंट कि एवरी मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड पार्टिकल्स। कोई भी मैटर ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, ब्रेक करते जाइए उसको। जब तक वो ब्रेक होती है, ब्रेक करते जाइए। अंततः क्या होगा कि बहुत ही छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, इतने छोटे बन जाएंगे। उन्हीं को हम पार्टिकल्स कहेंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फिर से बोर्ड पे देखिएगा अगला पॉइंट। मैंने आपसे कहा एवरी पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। तो ये स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं, एवरी पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बीकर लेता हूं, और उस बीकर में, उस कंटेनर में हाफ उस कंटेनर को वाटर से फिल कर देता हूं, पानी से भर देता हूं। फिर मैं उस बीकर में, पानी में 1 स्पून शुगर का डिसॉल्व कर देता हूं। कुछ देर में आप देखेंगे शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। जो शुगर आपने पानी में ऐड की, वो आपको दिखना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो शुगर पानी में डिसॉल्व होगी, तो उस डिसॉल्विंग की प्रोसेस में शुगर के जो बचे, शुगर जो के जो मॉलिक्यूल्स थे, शुगर के जो बचे मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेक 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 होते जाएंगे। वो शुगर ब्रेक होती जाएगी और बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो इतने छोटे पार्टिकल्स बनेंगे शुगर के कि वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज होंगी उनके अंदर चले जाएंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज बहुत छोटी होती हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। तो फाइनली जब शुगर पूरा पानी में डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब कि वो शुगर बहुत छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। इतने छोटे पार्टिकल्स कि वो वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज में एंटर कर जाएंगे, और अब हमें दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि उनका बहुत छोटा
स्मॉल साइज है। इसका मतलब कि मैटर पार्टिकल्स का बना है, और नंबर 2 ये पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल होती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे देयर इज सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन, फिर से देखिएगा स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर कि देयर इज सम एम्प्टी स्पेस between every two particles and this space is called as interparticle space। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोई भी मैटर लीजिए, पहला पॉइंट पार्टिकल्स का बना है, दूसरा पॉइंट पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल है, और तीसरा पॉइंट हर दो पार्टिकल के बीच में, अगर ये दो पार्टिकल को माना जाए कि ये एक सब्सटेंस के दो पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकल के बिटवीन थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी होगा, और जो भी स्पेस दो पार्टिकल के बिटवीन एम्प्टी होगा हम उसको इंटर पार्टिकल स्पेस कहेंगे, और इस इंटर पार्टिकल स्पेस को हम कई बार इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। तो कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मैटर कितने भी क्लोजली पैक्ड क्यों ना हो, मैटर के अंदर जो है बच्चे, मैटर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी क्लोजली पैक्ड क्यों ना हो, हर दो पार्टिकल के बीच में कम या ज्यादा स्पेस एम्प्टी जरूर होगी, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इस तरफ स्टूडेंट्स। अब यहां देयर नेक्स्ट फीचर क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कनेक्ट्स एवरी टू पार्टिकल्स विद ईच अदर, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स। इसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स कहेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैटर किसका बना है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, हर दो पार्टिकल के बीच में स्मॉल और लार्ज एम्प्टी स्पेस, हर दो पार्टिकल को कोई फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल को कनेक्ट करती है, और वो फोर्स बच्चे, वो फोर्स कोशिश करती है पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए, और वो फोर्स जो पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट करती है, जो फोर्स पार्टिकल को अपनी पोजीशन पे होल्ड करती है, उस फोर्स को हम इंटर पार्टिकल फोर्स बोलेंगे, और इसी फोर्स को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, लास्ट बोर्ड पे देख लीजिएगा, क्या है स्टूडेंट, द पार्टिकल्स इन द मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्या मीनिंग है, मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, या गैसियस फॉर्म में है, आपको मैटर के अंदर ये जो पार्टिकल्स मिलेंगे कभी भी स्टेशनरी मतलब रेस्ट की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा मूव करते हैं, और गैस के अंदर पार्टिकल्स सबसे फास्ट मूव करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मैं कहूंगा मैटर के या पार्टिकल्स के। तो क्या क्या स्टूडेंट्स हमने ब्रीफ में किया, एवरी मैटर इज मेड ऑफ particles. These particles are very very small and we are unable to see them even under a powerful microscope. उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपसे क्या कहा कि हर दो पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। हर पार्टिकल को बचे, हर दो पार्टिकल के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोई भी मैटर होगा उसके पार्टिकल्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।